हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस कोचिंग में स्वागत है। और आज हम सीखने वाले हैं एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महासपा निकालना। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हमको 18 और 30 के क्या निकालने हैं, एचसीएफ यानी कि महासपा निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन 18 और 30 को यहाँ पे लिख लेंगे और इनके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड यानी कि इनके गुणनखंड निकालेंगे हम। तो यहाँ पे हम इनके क्या कर लेते हैं, पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि 18 और 30 आपने एचसीएफ अलग अलग निकाला होगा, लेकिन हम यहाँ पे जितनी भी संख्याएं हमको दे रखी है और उनका एचसीएफ निकालना है, उन सबको हम एक साथ लिख करके निकालेंगे। तो 18 और 30 में हम देखेंगे कि 18 में या 30 में क्या 2 का पहाड़ा जाता है, क्योंकि सबसे पहले हम 2 का पहाड़ा देते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 के पहाड़े में 18 भी आते हैं और 2 के पहाड़े में 30 भी आता है। तो हम सबसे पहले 2 का भाग देंगे। 2 का भाग जब हम 18 में देंगे तो 2 नम 18 यानी कि 9 बार जाता है। और 2 का भाग जब हम 30 में देंगे तो यहाँ पे देखेंगे 2 एकम 2, 3 में देंगे तो 2 एकम 2, यहाँ से 1 बचेगा, आगे 10 हो जाएंगे, 2 पंजे 10। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जब भी हम किसी संख्या में 2 का भाग देते हैं तो संख्या का क्या आंसर आता है, आधा आता है। तो 2 का जब 18 में देंगे तो 18 के आधे 9 हो गए, और 2 का जब भाग हम 30 में देंगे तो 30 के आधे हमारे पास में कितने हो गए, यहाँ पे 15 हो गए। अब हम वापस देखेंगे क्या 9 और 15 में 2 का भाग जा रहा है। तो हम देखेंगे कि 2 के पहाड़े में ना तो 9 आता है और ना ही 15 आता है। अब हम यहाँ पे 2 का भाग नहीं देंगे, 2 से आगे 3 का भाग देंगे। और 3 के भाग हम देखेंगे कि 3 का पहाड़े में 9 भी आते हैं और 3 के पहाड़े में 15 भी आते हैं। तो हम यहाँ पे 3 का पहाड़ा दे देते हैं। 3 का पहाड़ा 9 में कितनी बार जाता है, 3 बार जाता है। और 3 का पहाड़ा 15 में कितनी बार जाता है, 5 बार जाता है। तो अब हमने यहाँ पे 3 का पहाड़ा देके यहाँ पे लिख लिया है। 3 का पहाड़ा 9 में 3 तिया 9 बार 3 बार, और 3 का पहाड़ा 15 में 3 पंजे 15 5 बार। वापस देखेंगे इन दोनों में से किसी एक संख्या में वापस 3 का भाग जा रहा है, तो इस 3 में जा रहा है तो हम 3 का दे देंगे। तो हम यहाँ पे 3 का पहाड़ा इस 3 में देंगे, 3 एकम 3, और इस 3 का पहाड़ा 5 में नहीं जाता है तो इसको हम है जैसे लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम वापस क्या करेंगे, क्या वापस इन दोनों में से किसी में 3 का जा रहा है तो नहीं जा रहा है, तो 3 से आगे हम किसका देंगे, 5 का देंगे। तो अब हम 5 का दे लेते हैं, एक है जैसे उतार लेंगे, और 5 का 5 में कितनी बार जाता है, 1 बार। तो जैसे ही आपका 1 1 आता है, आपके गुणनखंड यहाँ पे क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। अब आपको क्या देखना है कि आपको 18 और 30 का क्या निकालना था, आपको एचसीएफ यानी कि महासपा निकालना था। आपको 18 और 30 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो अब आपको ये देखना है कि ऐसे कौन कौन से यहाँ पे गुणनखंड है जिनका भाग इन दोनों संख्याओं में गया है। तो यहाँ पे जो हमने 2 का भाग दिया था वो 18 और 30 दोनों में गया था। तो एक हमको ये वाला गुणनखंड लेना है। यहाँ पे जो 3 का पहाड़ा हमने दिया था वो भी 9 और 15 में गया था, तो ये भी हमको लेना है। यहाँ पे 3 का पहाड़ा इस 3 में गया था, 5 में नहीं गया था, तो ये हम नहीं लेंगे। और यहाँ पे भी 5 का पहाड़ा जो है इस 5 में गया था, इधर नहीं गया था, तो इसको भी हम नहीं लेंगे। ठीक है, यानी कि हम कुल मिलाकर के उन गुणनखंड को लेंगे जो इन दोनों संख्याओं में जिनका भाग गया है। तो हमारे सिर्फ 2 और 3 के गया है, तो हम इन 2 और 3 को ले लेंगे और इनका गुणा करके हमारा आंसर हो जाएगा। 2 का 3 से गुणा करेंगे, 2 तिया 6। तो 18 और 30 का एचसीएफ यानी कि में से क्या हो गया, हमारे पास में 6 हो गया। अब हम 28 और 60 का निकालते हैं। तो सबसे पहले हम वही करेंगे, इनके क्या निकाल लेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। 28 और 60 हम सबसे पहले किसका भाग देंगे, तो 2 का भाग देंगे। दोनों संख्याओं में 2 का भाग जाता है। अगर दोनों में नहीं भी जाता है तो भी आपको, अगर किसी एक संख्या में भी जाता है तो आपको 2 का भाग देना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग जब हम 28 में देंगे तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जब भी हम किसी संख्या में 2 का भाग देते हैं उस संख्या का आधा हो जाता है, यानी कि 28 का आधा कितना हो गया, यहाँ पे 14। और 2 का भाग जब हम 60 में देंगे तो उसका आधा भी कितना हो गया, यहाँ पे 30 हो गया। अब वापस हम चेक करेंगे कि क्या 14 और 30 में 2 का भाग जाता है, तो आप देखेंगे बिल्कुल 2 के पहाड़े में 14 भी आता है और 30 भी आता है। तो हम वापस 2 का पहाड़ा देंगे। 2 का पहाड़ा जब हम 14 में देंगे तो 14 के आधे 7 हो गए। 2 का पहाड़ा 30 में देंगे तो 30 के आधे यहाँ पे 15 हो गए। अब हम देखेंगे क्या वापस 7 और 15 में 2 का भाग जाता है, तो बिल्कुल नहीं जाता है। तो 2 से आगे बढ़ेंगे, हम 3 का भाग देंगे। तो 3 के पहाड़े में भी 7 नहीं आता है, लेकिन 3 के पहाड़े में 15 आता है, तो हम 3 का देंगे। ठीक है, आपको किसी दोनों में से एक संख्या में जा रहा हो तो आपको दे देना है। तो 3 का इस 7 में तो नहीं जाता है पूरा पूरा, इसलिए 7 को है जैसे लिख लेंगे। और 3 का 15 में जाता है, 3 पंजे 15 5 बार जाता है। अब वापस देखेंगे क्या 3 का पहाड़ा 7 में जाता है, बिल्कुल नहीं। 5 में जाता है, नहीं। 3 से आगे बढ़ेंगे, 5 का भाग देंगे। 5 का भाग 7 में तो नहीं जाता है, लेकिन इस 5 में जाता है, इसलिए हम 5 का देंगे। 5 का 7 में नहीं जा रहा, 7 है जैसे लिख लेंगे। और 5 का 5 में जा रहा है, 5 एकम 5 एक बार। अब वापस देखेंगे क्या 5 का जा रहा है, तो बिल्कुल नहीं जा रहा है। अब यहाँ पे बचा ही 7 है, तो हम सीधा 7 का भाग दे देते हैं। 7 का 7 में एक बार और उधर वाला एक है जैसे। तो इस तरह से आपको कर लेना है। यहाँ पे जैसे 1 1 आया, आपका जो गुणनखंड है वो खत्म हो चुके हैं। अब आपको क्या देखना है, आपका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, यानी कि महासपा क्या होगा। तो अब आपको वो संख्याएं ढूंढनी है जिसका भाग दोनों में गया हुआ हो। तो ऐसे गुणनखंड ढूंढने हमको। तो इस 2 का भाग 28 और 60 दोनों में गया था। इस 2 का भाग 14 और 30 दोनों में गया था।
यहाँ 3 का भाग 15 में गया लेकिन 7 में नहीं गया, तो ये हमारा नहीं होगा। 5 का भाग इस 5 में गया, 7 में गया, नहीं गया, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 7 का भाग 7 में गया, उसमें नहीं गया, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारे जो कॉमन गुणनखंड है वो क्या हो गए, 2 और 2 हो गए। तो हम इनको गुणा करके यहाँ पर लिख लेंगे 2 × 2, और 2 दूना कितने हो गए 4, यानी कि 28 और 60 का जो HCF है मैसअप है कितना हो जाएगा, वो हमारा 4 हो जाएगा। अब हम 3 संख्याओं से निकालते हैं, तो इसके लिए भी सबसे पहले आपको क्या करना है, इन तीनों संख्याओं के जो है आपको वो गुणनखंड कर लेना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 12, 15 और 18 को। सबसे पहले हमें 2 का भाग देना है, अगर इन तीनों में से किसी भी एक संख्या में जा रहा है तो हम देखेंगे कि 2 का भाग 12 में जा रहा है तो हमको दे देना है। हम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। 2 का भाग 12 में, यानी कि 12 क्या थे, कितने हो गए 6 हो गए, 2 × 12। 15 में 2 का पड़ा पूरा नहीं जाता है तो इस 15 को आप हेजे से लिख लें। और 2 का भाग 18 में जाता है, कितनी बार जाता है 9 बार, तो हम यहाँ पे 9 लिख लेंगे। ठीक है, वापस देखेंगे कि क्या 2 का भाग किसी भी एक संख्या में जा रहा है या 2 संख्या में या तीनों में जा रहा है, तो इस 6 में जा रहा है 2 का भाग, तो हम 2 का भाग वापस देंगे। 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। 2 का भाग 15 में नहीं जाता है पूरा, तो इसको आप हेजे से लिख लीजिए। 2 का भाग 9 में भी नहीं जाता है तो इसको भी आप हेजे से लिख लीजिए। अब आप वापस चेक करेंगे कि 3, 15 या 9 किसी में भी 2 का भाग जाता है, तो बिल्कुल नहीं जाता है। अब आप देखेंगे 2 से आगे 3, तो 3 का भाग इस 3 में भी जाता है, 15 में भी जाता है और 9 में भी जाता है। तो हम यहाँ पे किसका भाग देंगे, 3 का। 3 का 3 में, 3 एकम 3 एक बार। 3 का 15 में, 3 पंजे 15 5 बार। और 3 का 9 में, 3 तिया 9 3 बार। ठीक है, हमने इस तरह से दे दिया। वापस देखेंगे 3 का भाग किसी में जा रहा है तो इस 3 में जा रहा है, तो वापस 3 का देंगे, एक हेजे से उतारेंगे, 5 भी हेजे से उतारेंगे और 3 का 3 में देंगे, 3 एकम 3 एक बार। अब वापस क्या बचा, यहाँ पे 5 ही बच रहा है तो हम 5 के दे देंगे, एक हेजे से, जैसे 5 का 5 में, 5 का 5 एक बार और इधर वाला एक हेजे से। यहाँ पे एक एक आ गए, आपका खत्म हो चुका है। आपका HCF क्या होगा, तो आपका जो HCF हो जाएगा, यानी कि मैसअप है, आपको ऐसी संख्याएं ढूंढनी, ऐसे गुणनखंड ढूंढने हैं जो इन तीनों में गए हुए हो। यहाँ पे 2 का भाग इस 15 में नहीं गया हो तो ये नहीं आपका नहीं होगा। यहाँ पे भी इस 2 का भाग 15 9 में नहीं गया था, ये भी नहीं होगा। इस 3 का भाग 3 में, 15 में, 9 में सब में गया था, तो ये आपका कॉमन गुणनखंड है। यहाँ पे भी इस 3 का भाग 3 में गया, 5 में नहीं गया, ये भी नहीं है। यहाँ पे भी 5 का भाग इस 5 में गया, बाकी में नहीं गया, तो ये भी नहीं है। तो आपका सिर्फ कॉमन गुणनखंड यहाँ पे क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो आपका HCF सीधे ही क्या हो गया, 3 हो गया। इस तरह से आप 2 संख्याएं हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, आप इस तरह से कॉमन गुणनखंड कर करके उनमें से आप HCF निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।